देश की सुरक्षा को लेकर सूरजकुंड में सभी राज्यों के गृह मंत्री मौजूद रहे। शिविर लगाया गया जहां मंथन किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी इस शिविर में शामिल हुए, जहां पीएम मोदी ने चिंतन शिविर में कहा कि आंतरिक सुरक्षा केंद्र और राज्य का मुद्दा है। पीएम मोदी के बयान पर अब रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। केंद्र सरकार बिना अनुमति पैरामिलिट्री फोर्स भेज रही है। राज्य सरकार से केंद्र कोई अनुमति नहीं ले रही। तो सीएम भूपेश ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स का दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र को राज्य सरकारों को विश्वास में लेना चाहिए। केंद्र को राज्यों के साथ समन्वय कर काम करना चाहिए। तो बता दें, हरियाणा के सूरजकुंड में देश की सुरक्षा को लेकर चिंतन शिविर लगाया गया है, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा केंद्र और राज्य का मुद्दा, और इसी पर सीएम भूपेश का बयान सामने आया है। केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार का विषय है। केंद्र के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है और उसको डिप्लॉय हर राज्य में करते जहां आवश्यकता होती है। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिना राज्य सरकार के सहमति के पैरामिलिट्री फोर्स लेकर सेंट्रल एजेंसियां कहीं भी जा रही है, और उन राज्यों में जहां विपक्ष सत्ता में है और सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग हो रहा है। और यदि सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में यदि कोई परिवर्तन होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है देखने के बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर पांडे जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, एक चिंतन शिविर लगाया गया जिसमें पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आंतरिक सुरक्षा केंद्र और राज्य का मुद्दा है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक अलग ही बयान सामने आता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है 2 दिन तक बैठक ली आंतरिक सुरक्षा को लेकर तमाम राज्यों के गृह मंत्री के साथ, आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आंतरिक सुरक्षा केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने साफ कह दिया है कि पैरामिलिट्री जो फोर्स उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बिना राज्य को विश्वास में लिए जो है पैरामिलिट्री फोर्स भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां पे हमने देखा है बीते दिनों किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जो है तमाम चीजें हुए थे। इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का इशारा था कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और सुरक्षा की अगर बात है तो सुरक्षा का जो व्यवस्था की बात होती है वो राज्य का होता है। इस तरह से दुरुपयोग अगर किए गए तो समन्वय कैसे बनेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि समन्वय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर राज्य सरकार को बिना विश्वास में लिए इस तरह के पैरामिलिट्री फोर्स भेजे जाएंगे, केंद्र एजेंसी भेजे जाएंगे, बिना अनुमति के केंद्र एजेंसी अगर अन्य राज्य में जाएगी तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी होती है। और इसी और जो है सीएम भूपेश बघेल का इशारा था। सीएम भूपेश बघेल ने कहा सुरक्षा का व्यवस्था राज्य का है, राज्य सरकार बेहतर ढंग से कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया रहा है वो गलत है। और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही इस तरह के तस्वीर जो है सामने आ रही, जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पे कोई भी केंद्र एजेंसी कहीं भी नहीं पहुंच रही है। सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों को परेशान करने के लिए केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल का सामने आया। निश्चित तौर पर इसको लेकर जो है सियासत थमने वाले नहीं है। एक बड़ा बयान पीएम मोदी ने भी आज दिया और उसी पर पलटवार जो है सीएम भूपेश ने किया। कुल मिलाकर आगे भी इस विषय पर जो है हमको सियासी बयानबाजी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए कुलेश्वर। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा हम बातचीत करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ विधायक हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जहां मोदी जी कह रहे हैं, अलग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके उलट सीएम भूपेश का एक अलग ही बयान सामने आता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बातें बहुत अच्छी करते हैं और उनकी बातों को सुन के कान को बड़ा सुख मिलता है। वास्तविक में अगर देखा जाए तो केंद्र की और राज्य की जो सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उसके बीच समन्वय होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। मगर सवाल ये है कि सिर्फ कहने में बात थोड़ी होती। जिस तरह से लगातार पिछले 8 सालों में केंद्रीय संस्थाओं का जिस तरह दुरुपयोग किया गया, जिस तरह विधायकों खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने का अभियान चलाया गया, जिस तरह से लगातार केंद्रीय एजेंसियां
बिना तालमेल के राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करती रही। जिस तरह से राज्य की योजनाओं को फलीभूत करने की जगह उस पर रोड़ा अटकाया गया। इसलिए माननीय भूपेश बघेल जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि हमको शंका है। बात अगर समन्वय की है, आंतरिक सुरक्षा को बहाल करने के लिए अगर सब मिलजुल के काम करें बहुत अच्छी बात होगी, मगर ये सिर्फ जबानी बात करने से नहीं होगा। इसको मूर्त रूप में देने के लिए आपके कथनी और करनी में भी समानता होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम बीजेपी से भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी कह रहे हैं कि आंतरिक जो सुरक्षा है वो केंद्र और राज्य का मुद्दा है, लेकिन वही भूपेश बघेल कहते हैं कि राज्य सरकार का विषय है, दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए मैडम, जो माननीय भूपेश बघेल जी जो है उनको केंद्र की तो वहां से नाम लेकर के आते हैं, नंबर 1 है छत्तीसगढ़, जब वहां से अवार्ड लेके आते हैं। लेकिन जब एजेंसियों की बात की बात आती है, ईडी का बात आती है, एनआईए का बातचीत आता है, जब सीबीआई की बातचीत आती है तो वहां पे भयभीत हो जाते हैं ये, और वो बोलते हैं कि ये एजेंसियां जो देश को अस्थिर करने में लगी हुई है, कभी भी देश में ये अस्थिर करने के लिए लगे हुए नहीं है। इनके आंतरिक भय है, इनके अपराध है जो बोलते हैं। रही बातचीत है कि केंद्र की बहुत सारी एक्टिविटी है जो सुरक्षा को लेकर के है। निश्चित तौर पर सुरक्षा राज्य और केंद्र का ही मामला रहता है, पूरे भारतवर्ष के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी हैं जो छत्तीसगढ़ में है, वो हमेशा इस बात को डिनाई करते हैं। केंद्र के किसी भी एक्टिविटी इनको पसंद नहीं है, लेकिन मेडल इनको पसंद है। भूपेश जी को मेडल प्रिय है ये। जी ठीक है कृष्णमूर्ति जी। जी हाँ, इसलिए ये कभी केंद्र में जो चलने वाले गरीब लोगों के हितों में भी कोई फैसला नहीं ले पाते। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पूरा गरीबों के लिए जो बनी हुई है वो खत्म हुआ है, पड़ा हुआ है, कोई मॉनिटरिंग उसके नहीं है। इस बार तो 2022 के रोजगार गारंटी में चलने वाले गरीबों के लिए रोजगार के अवसर सृजन होते हैं, उसको भी खत्म कर दिया। ये कहीं भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मोदी जी के नाम से इन लोग भयभीत से बैठे हुए हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, जहाँ सीएम भूपेश कहते हैं कि केंद्र को राज्यों के साथ समन्वय कर काम करना चाहिए, लेकिन अभी बीजेपी से भी आपने सुना कि उनका भी कहना है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। एक बात बताइए मेरे को, अगर केंद्र की योजनाओं को मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो उसमें पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार को कैसे मिलती? भाई चाहे मनरेगा से लेके वनोपज खरीदी से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला है? अगर केंद्र के साथ समन्वय नहीं करती तो पुरस्कार कौन दिया? आखिर केंद्र की सरकार ने दिया ना, एजेंसियों ने दिया ना। बात दरअसल ये है, ये जो केंद्रीय एजेंसी है उसका जिस तरह से दुरुपयोग केंद्र की सरकार राज्य सरकारों को डराने के लिए करती है, विरोध इस बात का है। ठीक है, तो देखिए कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सुरेंद्र जी और कृष्णमूर्ति जी दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आंतरिक सुरक्षा केंद्र और राज्य का मुद्दा है, ये कहा पीएम मोदी ने। पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये बात कही, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया और कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, केंद्र को राज्यों के साथ समन्वय कर काम करना चाहिए। साथ ही साथ सीएम भूपेश ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स का दुरुपयोग भी हो रहा है।